नमस्कार, गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियों का प्रसारण हम समय-समय पर करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र की हर विधा से संबंधित जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं और हमारा उद्देश्य रहता है कि जो जानकारी हम आप लोगों तक पहुँचा रहे हैं, यदि आप उस पे अमल करते हैं, तो उसका प्रतिफल रिज़ल्ट आप अवश्य ही देखते हैं और जो लोग आज़माते हैं, वो हमें फ़ोन या मैसेज के माध्यम से बताते भी हैं कि आपकी जानकारी बहुत अच्छी है और अच्छी तब है जब उनको उसका रिजल्ट प्रतिफल प्राप्त होता है। तो आज भी आप लोगों के लिए एक ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारी हम लेकर आए हैं, जन्म पत्रिका के पंचम भाव से संबंधित। पंचम भाव जो कि अत्यंत महत्वपूर्ण भाव माना गया है। विद्या बुद्धि का भाव तो यह माना ही जाता है कि व्यक्ति की विद्या कैसी रहेगी, एजुकेशन कैसी रहेगी और बुद्धि विवेक व्यक्ति का कैसा रहेगा। इसके साथ-साथ ही प्रेम भाव भी इसे कहा जाता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा रहेगा। प्रेम पूर्वक वाला रहेगा, सरल वाला रहेगा या जटिल, कठिन वाला रहेगा, गुस्सैल प्रवृत्ति रहेगी, यह भी इस भाव से ही देखा जाता है। किंतु साथ ही साथ एक अत्यंत महत्वपूर्ण चीज़, संतान सुख भी इसी से देखा जाता है कि व्यक्ति को क्या अपनी संतान से सुख प्राप्त होएगा, उसकी संतान कैसी रहेगी, संतान कितनी होगी या संतान होगी या नहीं होगी। तो यह चीज़ भी इसी पंचम भाव से देखी जाती है। तो आज हम आप लोगों को हमारे ज्योतिष के महान आचार्य व्यास द्वारा जो इस भाव के लिए एक श्लोक कहा गया है, उस श्लोक के बारे में बताएँगे और बताएँगे कि वो कौन से लोग होते हैं जिन लोगों को संतान सुख प्राप्त नहीं हो पाता है। यदि हो भी पाता है तो संतान होती भी है, तो भी संतान से किसी प्रकार का कोई विशेष सुख व्यक्ति को देखने में नहीं आता है। तो हमारे आचार्य व्यास जी द्वारा एक प्रसिद्ध श्लोक जो कि ज्योतिष के श्रेष्ठ आचार्यों के मुख से आपको हमेशा सुनने को मिलेगा। आज हम आप लोगों को बताएँगे, व्यास जी ने कहा है कि रवि मंगल गुरु सुत उत्पन्ना, यदि पंचम भाव में सूर्य, मंगल, बृहस्पति बैठ जाते हैं, तो पुत्र संतान की प्राप्ति होती है। रवि मंगल गुरु सुत उत्पन्ना, सोम बुध सुख जाने कन्या, यदि चंद्रमा, बुध और शुक्र इस भाव में बैठ जाए, तो कन्या संतान व्यक्ति को प्राप्त होती है। शनि राहु केतु गर्भ कलित कर डाली, है यह दोष व्यास विचारी। और यदि शनि राहु केतु इस भाव में बैठ जाएं, तो व्यक्ति को गर्भारिष्ट से संतान का अरिष्ट होता है और यह तीनों यदि मजबूत स्थिति में बैठ जाएं, तो संतान से संबंधित व्यक्ति को चिंता बनी रहती है और कहीं कहीं पे ये भी देखा जाता है व्यक्ति निसंतान ही रह जाता है, निसंतान ही दंपत्ति रह जाते हैं यदि एक की कुंडली में भी यह दोष अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाए। साथ ही साथ शनि राहु केतु की दृष्टि भी इस भाव में बन जाए या शनि का यह घर बन जाए और कहीं वो नीचस्थ या खराब स्थिति में आ जाए, तो संतान से संबंधित चिंता जीवन पर्यंत रहती है। संतान से कोई विशेष प्रकार का सुख व्यक्ति को देखने में नहीं आता है। तो ज्योतिष शास्त्र में इन ग्रहों से संबंधित विशेष उपाय भी बताए गए हैं। यदि ऐसी समस्या जातक को हो, किसी दंपत्ति को, तो उपाय वह कर सकते हैं। एक उपाय जो इसके लिए प्रसिद्ध है, वह भी हम आप लोगों को अभी अंत में बताएँगे। साथ ही साथ प्रेम का भाव भी इसे कहा गया है। यदि व्यक्ति के जीवन में प्रेम का पूर्ण अभाव है, कहीं से भी उसके अथक प्रयास के बावजूद उसको आपसी अपने लोगों का प्यार नहीं प्राप्त हो पाता है या वहाँ पे असफलता प्राप्त होती है, तो भी इन ग्रहों का दोष माना गया है। यदि विद्या में वह कमज़ोर है, बुद्धि विवेक उसका अत्यंत कमज़ोर है या मोटी बुद्धि जिसे कहते हैं, विपरीत बुद्धि यदि व्यक्ति की है, तो भी इन ग्रहों का दोष वहाँ पर को अवश्य ही रहता है। तो अब इस चीज़ के लिए जो बताया गया है, हमारे ज्योतिष के जो श्रेष्ठ आचार्य हैं, वो इस उपाय को काफ़ी मात्रा में लोगों को बताते हैं और प्रसिद्धि भी यह उपाय है। यदि ऐसी समस्या हो जिसकी भी पति-पत्नी में से जिसकी पत्रिका में भी यह समस्या हो, तो ऐसे जातक-जातिका को 5 अलग-अलग नदियों का पानी लेकर उसे एकत्रित कर, एक साथ मिलाकर लगातार उसका सेवन करना चाहिए, उससे स्नान करना चाहिए। तो कहा जाता है नियमित ऐसा करने से व्यक्ति को संतान की प्राप्ति होती है या प्रेम सुख प्राप्त होता है, विद्या, बुद्धि, विवेक बहुत अच्छा व्यक्ति का रहता है, नियमित ऐसा कर लेने से। और भी इसके लिए कई उपाय बताए गए हैं, पंच पेड़ों को लगाना और ज्योतिष शास्त्र में तो हम आप लोगों के लिए ढेर सारे उपाय इन ग्रहों से संबंधित लेकर आए हुए हैं, तो कोई भी उपाय यहाँ पर को आज़माया जा सकता है और ज्योतिष शास्त्र के उपाय ऐसे होते हैं, यदि व्यक्ति उसे विश्वासपूर्ण तरीके से करता है, तो असंभव चीज़ भी संभव बन जाती है। अवश्य ही रिज़ल्ट है क्योंकि विगत
4 या 5 साल होने को जा रहे हैं। 2018 1 जून से हमने चैनल की ओपनिंग की थी। ज्योतिष का कार्य तो हम 2000 सन से ही करते हैं। तो इतने सालों में हमने यह देखा है कि यदि व्यक्ति भावपूर्ण विश्वास से यदि इन चीज़ों को आज़माता है तो रिज़ल्ट अवश्य ही है। बाकी अपने मुख से मैं कुछ नहीं कहूँगा। विगत इतने सालों से हम एपिसोड आप लोगों के लिए ला रहे हैं। 1 जून 2018 से आप उनके कमेंट में जाके देख सकते हैं। अलग-अलग जगहों से अलग-अलग लोगों ने कितने बढ़िया-बढ़िया कमेंट लिखे हैं कि वाक़ई चमत्कारिक प्रतिफल है। लेकिन प्रतिफल उनका है जो शास्त्र कथन है, शास्त्र में जिनका वर्णन है। आप देखिए ना, तो इसलिए आपसे हम अनुरोध करते हैं कि कोई भी समस्या हो, ग्रह संबंधित हो, मूलभूत संबंधित हो, वास्तु संबंधित हो या अन्य कोई संबंधित हो, भूत-प्रेत, ब्लैक मैजिक जिसे कहते हैं, हर प्रकार की जानकारी आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। आप देखिए और आज़माइए। एक बार आज़माने से कुछ नहीं होता है। अगर दुबला आदमी है, एक दिन खूब खा लेगा, तो उसका शरीर नहीं बनेगा, लेकिन नियमित तौर पर एक सिस्टम के साथ वह भोजन प्राप्त करेगा, तो शरीर भी अवश्य ही बनेगा। तो कंटिन्यू करना पड़ता है, लगातार करना पड़ता है, तो ही जाके रिज़ल्ट मिलता है। हाँ, कभी-कभी विशेष कभी देखा जाता है कि कुदरत की कृपा, चमत्कार हो जाए, तो 1-2 बार में ही व्यक्ति को असर देखने में आ जाता है। तो काफ़ी अच्छी जानकारी थी और आप लोगों को समझाने का भी हमने बहुत अच्छा प्रयास किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग इस चीज़ को बारीकी से समझ भी गए होंगे। तो जानकारी पसंद आई तो ज़रूर आगे बढ़ाकर आप शेयर कर सकते हैं। नए लोगों से तो एक पुराना और आग्रह ही है हमारा कि गायत्री ज्योतिष केंद्र से जुड़िए। आज नहीं तो कल यह चैनल आपके अवश्य ही किसी न किसी रूप में कार्य करेगा, काम आएगा। तो जुड़िए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएँ। नित्य नई जानकारी आप लोगों को देखने को, सुनने को मिलेगी। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।